पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। पहले मरहले के ज़ेरे बहस तमाम पहलुओं पर मजीद गौर किया जाएगा। दहशतगर्दी रोकने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। दरियाए कुनर से मुतल्लिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। पाकिस्तान का अफगान सरहदी राहदारियाँ ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जाने बचाना तिजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए। इंसदाद दहशतगर्दी का ठोस तरीकाकार चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। तालिबान अपने वादे पूरे करें। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद। तौरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर खुल ना सके। हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद के दोनों पार फंस गईं। PIA 5 साल बाद बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। कौमी एयरलाइन आज से बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ करेगी। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। 24 बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मज़ीद शहरों के लिए भी परवाज़ें खोलेंगे। जून 2020 को PTI हुकूमत के वज़ीर गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर कैसर सदवानी ने भारतीय मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। सलामती काउंसिल इजलास के खिताब के दौरान कहा कि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दिल्लत जुल्म का शिकार हैं। गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने राय शुमारी के वादे से इन्हिराफ किया और फौजी कब्जा मुसल्लत किया। कश्मीरी अवाम अपनी जिदोजहद पर साबित कदम और हक पर हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करे, सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल करे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़म का सबूत हैं। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी का शिकार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। AQI 404 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। फैसलाबाद और दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत सतह पर पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। TLP कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। TLP को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। TLP के दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद। ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफ़र की मुमानियत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून TLP इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बाहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। मैं नहीं समझती कि सिर्फ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो उनकी तंजीम है उसके ऊपर सिर्फ पाबंदी लगाना काफी होगा। मेरी राय में ये दोनों चीजें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर मौजूद है। उन्होंने भी 9 मई को जो किया, उन्होंने 26 नवंबर को जो किया, किसी और जमात के ऊपर ऐसी पाबंदी लगाना अभी तक कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं। TLP से मुतालिक रियासत के फैसले पर अमल होगा। रियासत ने जो फैसला किया है वापस नहीं होगा। हमें इंतहा पसंद माइंडसेट के खिलाफ लड़ना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात नहीं, इंतहा पसंद ग्रुप है। सियासी जमातों का काम अमन अमान खराब करना नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, किसी और जमात पर पाबंदी लगाने की बात डिस्कस नहीं हो रही। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन TLP से मुआवजा नहीं हो सकता। TLP तंजीम की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। साद रिजवी और इनके भाई पंजाब में नहीं हैं। हमें पता है साद रिजवी और इनके भाई कहाँ हैं। पंजाब को असलहा और स्मगलिंग कल्चर से पाक करने का ऐलान। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला।
सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। असलहे की वापसी, तल्फी और कवानीन के नफाज पर तवज्जो दी जाएगी। पंजाब में नाजायज असलहा जमा करवाने के लिए 15 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। सूबे में वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच होगी। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग किसी भी जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर फौरी, मुनज़्ज़म और डिजिटल रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएगा। असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर। असलहा लाइसेंस की सालाना फी में 100% इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए 100 से ज्यादा नई गाड़ियों की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात देंगे। अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला की गुफ्तगू 4 सदा में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मायूस नहीं होना। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए। मेरे लीडर से मुलाकात नहीं कराई जा रही। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस का लकी मरवत किला के बांडा शेखुल्ला में एक्शन, 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडियन प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वज़ीर दाखिला ने डिप्लोमेटिक इनक्लूव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पैडल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लूव की तज़ीन व आराइश पर काम शुरू कर दिया गया। खेल और सकाफत लोगों को जोड़ने का अहम जरिया है। मेहमान नवाजी और खुश अखलाक़ी पाकिस्तानी कौम की पहचान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा पैडल टेनिस खेली। After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region. पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब, कहा तिजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, आज का दौर डेटा और तकनीकी इंतज़ाम से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तरक्याती मंसूबे मुल्की मफाद में जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, महंगाई के रुझानात और कीमतों में उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा। खुर्दनी तेल और घी के शोबे में अजारादारी की तहकीकात का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना का महंगाई पर काबू पाने के लिए मरबूत और बरवक्त इक़दामात पर जोर। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट इस्तेहकाम के लिए मुअस्सर इक़दामात की हिदायत। गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तरमीम की तजवीज़ पर मज़ीद मुशावरत का फैसला।
कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद पॉलिसी पर मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार रखने की मंजूरी। वजीर खजाना से कैनेडा हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर खजाना की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मादनियात में गैर मुल्की सरमायाकारों की दावत। काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और कनकनी में कैनेडियन सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। IMF शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक FBR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग कैपेसिटी में परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में पॉलिसी मेकिंग और FBR टैक्स इकट्ठा करने के लिए काम करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में डायरेक्टर्स की स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर तैनाती की गई। टैक्स पॉलिसी ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर पॉलिसी मेकिंग करेगा। पाकिस्तान का तनाज़ात का पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मुसल्हत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडा पर तवील अरसा से हल तलब है। आर्टिकल 25 के तहत सलामती कौंसिल के फैसलों पर अमल लाजमी है। फैसले नजरअंदाज करने से कसीरुलजहती निज़ाम पर इत्तमाद कमजोर हो रहा है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें नागज़ीर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा। 70 रुपए फी किलो में मिलने वाले आटे की कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2600 रुपए का हो गया। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2800 रुपए में फरोख्त। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत भी 12,000 रुपए तक पहुंच गई। आटे की कीमतों में इजाफे से 20 रुपए में फरोख्त होने वाली रोटी 30 रुपए की हो गई। अमरीकी महकमा खजाना का कोलंबिया पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप की जानिब से कोलंबिया को मनशियात का अड्डा करार देने के बाद पाबंदियां लगाई गई। कोलंबिया के सदर, इनकी अहलिया, बेटा और वजीर दाखिला का नाम लिस्ट में शामिल। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और ना घुटने टेकूंगा। कोलंबियन सदर पेट्रो का पाबंदियों पर रद्द अमल। यूक्रेन तनाज़े के सफारती हल के करीब पहुंच गए हैं। पुरएतमाद हूं कि मसला यूक्रेन का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। रूसी सफीर किरिल दिमित्रिएव का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात में तजारती ताल्लुकात पर बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है 2 हफ्ते के दौरान चीन के ऐलान करदा कुछ इक़दामात पर अमरीका को तशवीश है। चीनी सिफारत खाने की जानिब से रद्द अमल में कहा गया है कि अमरीका चीन के खिलाफ तजारत से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। वाशिंगटन गलत रवैये को फौरन दुरुस्त करे। इल्ज़ामात और इससे मुताल्लिक तहकीकात इक़दामात की मुखालफत करते हैं। ट्रंप आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लैफिंग तजारती मुज़ाकरात भी करेंगे। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ट्रंप ने यकम नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिका नई जंग छेड़ना चाहता है, ऐसा नहीं होने देंगे। वेनेजुएला के सदर का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरिबियन भेजने पर रद्द अमल। कहा, अमरीका ने बहरी जहाज कैरिबियन भेजकर फौजी तैनाती बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इंदिया दिया था। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से आज गजा का इंतजाम संभालेगी। गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमास और मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें दी हैं। अमरीका की जानिब से भी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म न करने का मौक़िफ़ मुस्बत कदम है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का बयान।
गाजा में इमदादी सामान की तरसील में इजरायली रुकावटें। सीज़फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। राफा बॉर्डर बंद होने से हजारों फलस्तीनी तिबी इमदाद के मुंतजिर। आलमी अदालत सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। तर्जुमान हमास का कहना है इसराइल की जानिब से गाजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फलस्तीनियों को शहीद किया। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में 12 रोजबा की सियासी पारा हाई। न्यूयॉर्क के मुमकिना मेयर जोहरान ममदानी का साबिक मेयर के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, एंड्रयू कुओमो का मुझे शिद्दत पसंद और 9/11 को चाहने वाला करार देना शर्मनाक है। मजहब के नाम पर टारगेट करना अदम बर्दाश्त की निशानी है। न्यूयॉर्क में 10 लाख मुसलमान शहरी हैं। सलूक और बर्ताव में फर्क नहीं होना चाहिए।